नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम जो चालुक्य जो वंश है उसकी कला संस्कृति पढ़ रहे थे, जिसको हम अब आगे ले चलते हैं, जिसमें ऐहोल के बारे में बात की थी। ऐहोल की हमने चर्चा कर ली थी। अब आगे हम बात करते हैं किस्सुवाडेल। किस्सु पतड़काल, आधुनिक, पहले इसका नाम ये था आधुनिक पतड़काल। कंफ्यूज मत हो जाना कि आप पर प्राचीन नाम भी पढ़ लो, है ना। स्थिति जो है वो है इसकी कर्नाटका में ही है, तो KN ही लिख रहा हूँ। कर्नाटका के बागलकोट में और नदी के किनारे हैं एक, तो नदी का आप नाम लिख लीजिएगा मालप्रभा नदी। मालप्रभा नदी के किनारे, ठीक है। विशेष की अगर हम बात करते हैं तो बादामी के जो चालुक्यों का महावीर सिंहासन है, राज्याभिषेक का महावीर सिंहासन है। राज्याभिषेक पत्तड़गाल में संपन्न होता था। इसके अलावा कुल मंदिर है इसमें 10, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऐहोल को मंदिरों का नगर इसीलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ 70 से अधिक मंदिर निर्मित हैं। 10 में से 6 जो मंदिर हैं और 4 मंदिर हैं। 6 4 10 हो गए ना। 6 द्रविड़ के हैं। ये द्रविड़ जो थी वो दक्षिण भारत में होती थी, और ये नागर शैली में है। ये उत्तर भारत में। इन दोनों का जो मिक्स होता था वो कहलाता था बेसर, खच्चर की तरह, ठीक है। मुख्य मंदिर जो था, मुख्य मंदिरों की हम चर्चा करते हैं तो पापनाथ का मंदिर, आप करते हो क्या? आप पापनाथ का मंदिर, ये नागर शैली में था भी, ये ध्यान में रख लेना। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और हम अक्सर गलत कराते हैं। विरूपाक्ष और संगमेश्वर मंदिर जो था द्रविड़ शैली में था।
इस मंदिर के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो विजयादित्य ने किया था। पत्तड़काल का ये प्राचीनतम मंदिर था, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। विरूपाक्ष के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो ये जो विरूपाक्ष का जो मंदिर था, ठीक है, इसको लोकेश्वर मंदिर भी कहते हैं। लोकेश्वर मंदिर भी कहते हैं। निर्माता जो था, इसका निर्माता एक महिला थी या रानी थी, विक्रमादित्य की जो पत्नी थी लोक महादेवी। द्रविड़ शैली का था, ये जरूर आप ध्यान में रख लेना। और निर्माता जो था वो विक्रमादित्य की पत्नी जो थी उसने ये बनाया था। बनाया क्यों था कि इसने पल्लवों को 3 बार रौंदा था। इस उपलक्ष्य में, ठीक है। कांचीपुरम के लिए होता है ये युद्ध, कांची के लिए कांचीपुरम, ये ध्यान में रख लेना। और एक पत्नी और थी, दोनों सगी बहनें थी, मैंने बताया था। त्रिलोक के देवी जो थी, अपने नाम से ही याद रह जाएगा, जिसने त्रिलोकेश्वर मंदिर बनाया था। स्वर मंदिर बनाया था। इसका जो वास्तुकार जो था वो गंड था। जिसकी हमें 2 उपाधियां मिलती हैं। इसकी 2 उपाधियां हमें मिलती है, त्रिभुवनाचार्य और सूत्राधिकारी। त्रिभुवनाचारी और सूत्र, 3-4 उपाधियां हैं वैसे तो, लेकिन मुख्य ये 2 ही है, सूत्राधिकारी। रत्न चूड़ामणि भी आप लिख लो भाई, एक उपाधि और लिख लो आप, रत्न चूड़ामणि। तो ये थी इसकी बातें, और बातें आगे करेंगे हम बादामी की। पहले आप इसको एक बार देख लो भाई। आधुनिक पत्तड़काल है, स्थिति जो है वो कर्नाटक, एक सेकेंड। बादामी के चालुक्यों का जो महावीर सिंहासन है, राज्याभिषेक जो है वो पत्तड़काल में होता था। कुल मंदिर आपके हैं 6 और 4, 6 द्रविड़ में है, 4 नागर में है। नागर दोनों की मिक्स शैली जो थी। मुख्य मंदिर है पापनाथ का मंदिर, जो कि नागर शैली में है। 1-2 मंदिर हमें मिल रहे हैं द्रविड़ में, विरूपाक्ष और संगमेश्वर। विरूपाक्ष का अन्य नाम हमें मिलता है लोकेश्वर, जिसका निर्माता जो था विक्रमादित्य की जो पत्नी थी लोक महादेवी, जिसने पल्लवों को कांची के लिए 3 बार रौंदा था, 3 बार हराया था। इसके कारण इस मंदिर को इसने लोक महादेवी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। एक अन्य पत्नी थी त्रिलोक के देवी, जिसने त्रिलोकेश्वर मंदिर बनाया था। इसका जो वास्तुकार जो था वो गंड था, और गंड की उपाधि त्रिभुवनाचार्य, रत्न चूड़ामणि, सूत्राधिकारी थी। संगमेश्वर जो था ये भी द्रविड़ शैली का था। निर्माण जो है वो विजयादित्य ने कराया था, और पत्तड़काल का ये प्राचीनतम मंदिर है। फिर 2-4 बातें और है इसकी।
फिर हम वातापी में पहुंच जाएंगे। जो विरूपाक्ष का जो मंदिर है इसमें गोपुरम नहीं है। गोपुरम होता है मुख्य द्वार, नहीं है। ठीक है, एक खास बात मिलती है कि जो मंदिर की दीवारें हैं, इस मंदिर की, विरूपाक्ष मंदिर की दीवारों पे रामायण का अंकन है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, रामायण का अंकन मिलता है। किस मंदिर पर मिलता है? तो विरूपाक्ष का जो मंदिर है उस पर हमें रामायण के जो दृश्य हैं, रामायण के दृश्यों का अंकन हुआ। और इन दृश्यों का जो शिल्पी था वो अभी हमने चर्चा की थी, गंड महोदय थे, गंड था। फिर मिलता है आपका पापनाथ मंदिर। तो पापनाथ जो मंदिर है का शिखर उत्तर भारतीय शैली में है। शिखर जो है उत्तर भारतीय शैली में है। ये इसकी खास बात है, बस इतनी ध्यान में रखनी है। पापनाथ मंदिर की शिखर जो है वो उत्तर भारतीय शैली में है। फिर बात करते हैं हम आलमपुर। आलमपुर की अगर हम बात करें, यहाँ 9 मंदिर है। इन 9 मंदिरों में नवब्रह्मा देवालय नाम प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। ये था आपका विरूपाक्ष मंदिर। ये पापनाथ का मंदिर उत्तर भारतीय शैली में है। ये नवब्रह्मा देवालय है। इनका जो विरूपाक्ष के मंदिर पर गोपुरम नहीं है और रामायण का अंकन है। और इस रामायण के अंकन का जो शिल्पी था वो आपका गंड था। अब हम बात करते हैं बादामी, अंतिम और लास्ट। यहाँ पर 4 गुहा मिली है, कुल 4 गुहा। ठीक है, पहली सेव है, पहली जो है वो सेव है। दूसरी जो गुहा है, पहली और दूसरी और तीसरी जो है वो वैष्णव है। चौथी जो है वो जैन है। सबसे जो बड़ी गुफा है वो है 3 नंबर। और गुहा मंदिरों के निर्माण जो है गुहा मंदिर जो निर्माण है ना, की शुरुआत जो है वो कीर्तिवर्मन करता है। कीर्तिवर्मन करता है। फिर हम बात करते हैं बादामी का जो मल्लिकार्जुन मंदिर है। देखो ये बादामी की जो 4 गुहा है यहाँ पर, तो पहली जो है वो शैव है, दूसरी और तीसरी जो वैष्णव है और चौथी जैन है, जिसमें 3 नंबर जो गुफा है वो सबसे बड़ी है। गुहा मंदिर निर्माण कला की शुरुआत जो है वो कीर्तिवर्मन करता है।
यहाँ गुहा मंदिरों की निर्माण ये बता दी। बादामी का मल्लिकार्जुन मंदिर में, बादामी का मल्लिकार्जुन मंदिर में कृष्ण लीला संबंधी दृश्यों का अंकन है। ये ध्यान में रख लेना। एक पर रामायण है विरूपाक्ष वाले, इस पे कृष्ण लीला के दृश्यों का अंकन है। अंकन है कौन से पे? बादामी का जो मल्लिकार्जुन, वो है आपका वातापी कोंड का। ईंटों से निर्मित मंदिर हमें मिलते हैं। ईंटों से निर्मित मंदिर हमें मिलते हैं, जो एक तो है आपका तेर या तगर। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आज गणेश चतुर्थी है और सबसे ज़्यादा जो मनाया जाता है वो भगवान श्री गणेश को महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। ऐहोल का उत्तरेश्वर मंदिर, ऐहोल का उत्तरेश्वर मंदिर, कालेश्वर मंदिर, कालेश्वर मंदिर, ठीक है। ये जो मंदिर है वो ईंटों से निर्मित है। तेर और तगर का मंदिर महाराष्ट्र। अभी आज गणेश चतुर्थी जो है अपनी, तो गणेश जी को है ना सबसे ज़्यादा यही मनाया जाता है। ऐहोल का उत्तरेश्वर मंदिर और कालेश्वर मंदिर, ये ईंटों से निर्मित है। अब कुछ साहित्य की बात हम कर लेते हैं, जो लगभग तो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक दो जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। पुस्तकें जो है उदयदेव जो है, साहित्य उदयदेव का है जैनेन्द्र व्याकरण, ठीक है। सोमदेव सूरी जो है तिलक चंपू, सोमदेव सूरी। इसके अलावा गंगराज दुर्विनीत, गंगराज दुर्विनीत शब्दावतार, ये ध्यान में रख लेना। ये पुलकेशिन द्वितीय का सामंत था। सामंत था। फिर बिल्हण, पहली सबसे इम्पोर्टेंट विक्रमांक देवचरित, कर्ण सुंदरी,
एक और है इनकी चोल पंचाशिका। ये है बिल्हण की। ये जो था बिल्हण जो था विक्रमादित्य का दरबारी कवि था। ये आप देख लीजिएगा साहित्य में, ठीक है। चालुक्य वंश में मैंने क्या बताया था, मैं भूल गया था, जो विरूपाक्ष मंदिर जो है, सॉरी मैंने शायद गलत बता दिया था, विरूपाक्ष जो मंदिर है उसमें ही गोपुरम मिलता है। मैंने शायद नहीं बता दिया था, मेरे दिमाग में नहीं आया था, शायद मेरे बताने में मिस्टेक हो गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने क्या बताया था। लेकिन जो विरूपाक्ष मंदिर है उसमें ही हमें गोपुरम मिलता है। शायद बताने में मैंने नहीं बता दिया है या बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा सा अगर मैंने जो भी बताया है यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा कि विरूपाक्ष जो मंदिर है उसमें शुरुआत तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो मिलता है वो गोपुरम, वो आपका विरूपाक्ष मंदिर से ही मिलता है, ठीक है। अब ये साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें उदयदेव जो है जिसने जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की थी, सोमदेव जो सूरी है उसने यस्तलिक चंपू और नीति वाक्यामृत की रचना की थी, गंगराज दुर्विनीत ने शब्दावतार की रचना की थी, जो पुलकेशिन द्वितीय का एक सामंत था, ठीक है। फिर बिल्हण की हमें 3 चीज़ें मिलती है, एक विक्रमांक देवचरित, कर्णसुंदरी और चोल पंचाशिका, तीनों इंपॉर्टेंट है। देखो मिलाने वाले जो क्वेश्चन है, एक तरफ आपको कवि दे देंगे या जो भी है लेखक है वो दे देंगे, एक तरफ इनकी पुस्तकें दे देंगे। इनमें से एक पुस्तक ले ली, इनमें से एक ले दी, देखो 4 क्वेश्चन ये यहाँ कर दी, इसको यहाँ कर दी, जैसे भी, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चन अपने दे देते हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो, यहाँ क्वेश्चन गलती की संभावना है, जबकि मिलाने वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन होता है। तो विक्रमांक देवचरित, कर्णसुंदरी और चोल पंचाशिका, ये जो थे ये आपके विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। इसके साथ ही अपना चालुक्य जो वंश है वो संपूर्ण होता है। कल के जो वीडियो है, कल मीन संडे है, मंडे को जो तीनों अपने वीडियो होंगे तो उसमें अपना पल्लव काल जो है, पल्लव, चोल जो है, गुर्जर प्रतिहार है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।